देखो, आज का हमारा टॉपिक है एलवीएम। एलवीएम का मतलब होता है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। एलवीएम का मतलब है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। एलवीएम वैसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, बट इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन ये था कि जैसे हमने लास्ट टाइम पार्टीशंस क्रिएट किए, सीएफडीज, एफडीज, पार्टेड, ये कमांड्स होते हैं पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए। तो हमने सीएफडीज कमांड को यूज किया और एक पार्टीशंस क्रिएट किया। 2 GB का पार्टीशन हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था और उसको हमने किसी एक फोल्डर के अंदर स्लैश डेटा के अंदर हमने माउंट किया था। तो ये जो पार्टीशन हमने बनाया था, ये 2 GB का पार्टीशन, 2 GB का, प्रैक्टिस के लिए हमने 2 GB लिया है, ठीक है। और ये हमने स्लैश डेटा के अंदर माउंट किया। अभी इसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया और ये फुल हो गया। 2 GB हमने उसको यूज कर लिया, यूटिलाइज हो गया 2 GB। अभी उसके पास साइज नहीं है, मुझे कुछ नया डेटा उसके अंदर ऐड करना है तो हम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जितना था उस हर साइज को हमने यूटिलाइज कर लिया, उस पार्टीशन को हमने यूज कर लिया। तो इसी एग्जिस्टिंग पार्टीशन को आपको इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है उसका साइज, तो हम नहीं कर सकते। बिकॉज ये जो पार्टीशंस हमने बनाए थे वो स्टैंडर्ड पार्टीशंस थे। 1998 में जो एलवीएम बनाया गया था, तो उसके पहले जो पार्टीशंस थे वो स्टैंडर्ड हम क्रिएट करते हैं। बहुत सारे पार्टीशन हम आज भी स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड पार्टीशन का मतलब होता है एक बार आपने साइज उसको दे दिया तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, घटा नहीं सकते हो, यानी रिड्यूस नहीं कर सकते हो। जितना साइज हमने अलोकेट कर दिया, जैसे मैंने इसको 20 GB दे दिया, तो ये 20 GB जैसे फुल होता है तो आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो, एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। एक फिक्स होता है, स्टैटिक जैसे होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड पार्टीशन को। तो चलो, आज का रिक्वायरमेंट मेरा 20 GB था, बट कल मुझे और स्पेस चाहिए, उसी एग्जिस्टिंग पार्टीशन को बढ़ाना है, तो ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए 1998 में एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, एक मॉड्यूल टूल आप बोल सकते हो। तो उस टूल से आप एलवीएम पार्टीशन का माने उस पार्टीशन का साइज एक्सटेंड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। उस टूल को बोला जाता है एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। एलवीएम थ्रू आप पार्टीशन बनाते या एलवीएम पार्टीशन आप क्रिएट करते हो, तो आप उस पार्टीशन का, एग्जिस्टिंग पार्टीशन का साइज इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। आप उसको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। तो एक्सटेंड एंड रिड्यूस, ये दोनों ऑप्शंस आपको एलवीएम सपोर्ट करता है। जैसे मैंने ये 20 GB का पार्टीशन बनाया और ये फुल हो गया, तो आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। कम करना है तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। दैट इज एलवीएम। तो एलवीएम पार्टीशन जो होते हैं वो डायनामिक पार्टीशंस होते हैं, फ्लेक्सिबल पार्टीशंस होते हैं। आप कभी भी उसका साइज एक्सटेंड कर सकते हो एंड रिड्यूस भी कर सकते हो। बट जो स्टैंडर्ड पार्टीशन, जो हमने पहला पार्टीशन का प्रैक्टिकल किया था, जो 2 GB का और स्लैश डेटा के अंदर हमने माउंट किया, वो एक्सपांड नहीं होगा बिकॉज वो स्टैटिक मने हमने स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट किया था। एक बार साइज अलोकेट कर दिया, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। बट एलवीएम पार्टीशन का साइज आप एक्सटेंड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो एलवीएम पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है आफ्टर इंस्टॉलेशन, उसका आज का हमारा टॉपिक है। वैसे तो अपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जो पार्टीशंस बनाए थे, देखो वहां पे एलवीएम ऑप्शन था, आपका स्लैश, स्वैप, ये एलवीएम था। खाली एक पार्टीशन को एलवीएम सपोर्ट नहीं करता है, वो मने स्लैश बूट। इंटर क्वेश्चन ही याद रखना है, स्लैश बूट छोड़ के बाकी सब पार्टीशन को आप एलवी में बना सकते हो। तो स्लैश बूट, एलवीएम डज नॉट सपोर्ट स्लैश बूट पार्टीशन। एक नोट लिख लो, एलवीएम डज नॉट सपोर्ट स्लैश बूट पार्टीशन। एलवीएम डज नॉट सपोर्ट स्लैश बूट पार्टीशन। इसके अंदर बूटेबल फाइल्स होते हैं, ग्रब होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, जो सिस्टम लोडर है, और उसको जरूरत भी नहीं है। 200 MB हमने उसको दिया था या 500 MB हमने दिया तो बहुत हो जाता है उसके लिए। उसके अंदर हम हमारा पर्सनल डेटा या ओएस का डेटा भी बाद में स्टोर नहीं होता है, और इतना भी नहीं होता है।
मैक्स टू मैक्स उसको 150 MB चाहिए आज के केस में, पहले तो इससे कम था, ठीक है, बट 150 चाहिए, तो हमने 500 MB दे दिया, बहुत सारा हो गया, ठीक है। बूटेबल फाइल्स होते, दैट्स व्हाई एलवी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी आप स्लैश का साइज फुल हो गया, आपका स्लैश ही फुल हो गया, तो आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बट वो एलवी होना जरूरी है, एलवीएम के अंदर क्रिएट किया होगा तो बढ़ा सकते हो, और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बाय डिफॉल्ट एलवी ही था, एलवीएम ऑप्शन था, पार्टीशन टाइप, ठीक है। वहां पे लिखा होता है एलवी को आप क्लिक करो तो आप एक स्टैंडर्ड और एलवी बाय डिफॉल्ट एलवी होगा, ठीक है। देन इवन हमने स्वैप पार्टीशन का कल प्रैक्टिकल किया था, स्वैप का साइज बढ़ाना था, तो हमने क्या किया, एक नया स्वैप पार्टीशन बनाया, फिर दोनों मिलके ये स्वैप स्पेस बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया। बट यही स्वैप आपका एलवी होता तो दूसरा पार्टीशन आपको बनाने की जरूरत नहीं, उसी को आप एक्सटेंड कर सकते थे, बाद में कम करना तो कम भी कर सकते थे। तो ये बेनिफिट आपको एलवीएम प्रोवाइड करता है। 1998 में एलवीएम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको डायनामिक या रिसाइजेबल पार्टीशंस भी बोला जाता है। तो एलवीएम पार्टीशंस क्या होते हैं, रिसाइजेबल पार्टीशंस होते हैं, आप अपने हिसाब से उसको बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। विंडोज में इसी को श्रिंक करना बोलते हैं, माने कम करना, एक्सटेंड करना और श्रिंक करना। तो ये कंसेप्ट 1998 से लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो एलवीएम पार्टीशंस हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए वॉल्यूम्स के टाइप्स होते हैं, वॉल्यूम्स का मतलब है हमारे पार्टीशन से, ठीक है। तो वॉल्यूम के टाइप्स होते हैं, सबसे पहला टाइप इज फिजिकल वॉल्यूम, फिजिकल वॉल्यूम जिसको शॉर्ट में पीवी बोला जाता है, फिजिकल वॉल्यूम को। पार्टीशन मार्क्स एज यूजेबल स्पेस फॉर लॉजिकल वॉल्यूम, माने ये पार्टीशन ऐसा होता है, माने वॉल्यूम ऐसा होता है जो एक मार्क होता है, लेबल होता है, बस ये आप एलवी के लिए यूज कर सकते हो, बाकी दूसरा कोई रोल नहीं है। जब हम हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशंस बनाते हैं, जैसे कि कंसीडर करते हैं हमारे पास हार्ड डिस्क है और मैंने एक पार्टीशन बनाया, दो पार्टीशन, SDA 5 और दूसरा SDA 6, इस तरह के दो पार्टीशंस क्रिएट किए। तो ये फिजिकल पार्टीशन माने स्टैंडर्ड पार्टीशंस होते हैं, फिजिकल ड्राइव आप उसको बोल सकते हो या फिजिकल पार्टीशन आप बोलते हो। इन फिजिकल पार्टीशंस को आप डायरेक्ट एलवी के अंदर यूज नहीं कर सकते हो, इन फिजिकल पार्टीशन को आप डायरेक्ट एलवी के लिए यूज नहीं कर सकते हो, उसको एक लेबल सेट करना होता है, और वो लेबल होता है पीवी का, फिजिकल वॉल्यूम का। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है पीवी के अंदर, तो इसको आपको पीवी बनाना पड़ेगा, पीवी का मतलब होगा फिजिकल वॉल्यूम। तो फिजिकल ड्राइव को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है या उसको लेबल सेट करना पड़ता है फिजिकल वॉल्यूम का और ये फिजिकल वॉल्यूम आपके एलवी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और फिर इन पीवी, जैसे ये देखो, ये फिजिकल ड्राइव हमने क्रिएट किया पार्टीशन हार्ड डिस्क के अंदर सीएफ डिस्क कमांड से, उसको हमने कन्वर्ट किया फिजिकल वॉल्यूम के अंदर। तो इसके लिए कमांड है पीवी क्रिएट, सिंपल कमांड है पीवी क्रिएट, और उस पार्टीशन के नाम लिख दो, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप है वीजी। वीजी का मतलब होता है वॉल्यूम ग्रुप। वीजी मींस ये जो हमारे दो पीवीज है, इन दोनों को हम मर्ज कर देते हैं एक वॉल्यूम ग्रुप के अंदर। पीवी बनाए और हमने एक मर्ज कर दिया, ऐड कर दिया एक सिंगल वॉल्यूम के अंदर, उसको बोला जाता है वीजी। वीजी का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ पीवी, पीवी का कलेक्शन मींस वीजी। वीजी जस्ट लाइक आपका वर्चुअल हार्ड डिस्क जैसे काम करता है, ये भी एक हार्ड डिस्क है, उसके पास एक प्रोविजनिंग होता है स्टोरेज का। तो मल्टीपल पीवीज बनाए और हमने उस वीजी के अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। तो वीजी का साइज जैसे हम कंसिडर करते हैं, ये 2 GB का हमने क्रिएट किया, ये भी हमने 2 GB का क्रिएट किया, तो ये भी आपका 2 GB होगा, बिकॉज फिजिकल ड्राइव जितना है उतना। तो ये दोनों मिलके 4 GB हो गया आपका। वीजी का साइज कितना है, 4 GB, ठीक है। तो वीजी साइज इज 4 GB। अभी इस 4 GB के अंदर फिर हम एक GB के, मैं साइज बहुत कम ले रहा हूँ डेमो के लिए, ट्रक्शन लेवल में साइज ज्यादा होगा, 100 GB हो सकता है आपके केस में, 200 GB हो सकता है, ये वीजी आपका टीबी में हो सकता है, ठीक है। तो हम एक प्रैक्टिस के लिए छोटा छोटा साइज ले रहे हैं, ठीक है। तो 4 GB में से मैंने 1 GB इसको दे दिया, 1 GB इसको और दे दिया, तो 2 GB हमने यूटिलाइज कर लिया, इसके पास 2 GB खाली, ठीक है। तो वीजी क्या करता है, साइज प्रोवाइड कर रहा है, किसको, एलवी को, लॉजिकल वॉल्यूम को। एलवी क्या है, अ पीस ऑफ वीजी, वीजी का एक टुकड़ा, एक एलवी होगा जो वीजी के अंदर हम क्रिएट करते हैं। जैसे एक्सटेंडेड के अंदर हमने लॉजिकल पार्टीशन बनाया, उसी तरह वीजी के अंदर हम एलवी क्रिएट करते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स,
ठीक है। और ये जो एलवी है, ये एलवी फ्लेक्सिबल है। जैसे ये एलवी फुल हो जाता है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो। आपको कम करना है तो आप उसको कम भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो एलवीएम को। तो ये एक्सपांडेबल है, ये रिड्यूसेबल है, आप रिड्यूस रिसाइजेबल आप बोल सकते हो, साइज कम ज्यादा आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबल है। ठीक है। जैसे ये फुल होता है तो वीजी से साइज ले लो, वीजी के पास है प्रोविजनिंग, स्टोरेज का प्रोविजनिंग ऑलरेडी करके रखा है। फिर आप बोलोगे सर वीजी के पास ही साइज नहीं होगा तो वीजी को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर से आपको एक पार्टीशन क्रिएट करना है, उसको पीवी के अंदर कन्वर्ट करना है और पीवी वीजी के अंदर ऐड कर दो, दैट्स इट। तो वीजी का साइज भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो हार्ड डिस्क के अंदर खाली फ्री स्पेस होना चाहिए आपके पास, वहां से फिर से पार्टीशन बनाओ, वीजी के अंदर कन्वर्ट कर दो, वीजी पीवी क्रिएट और पीवी वीजी के अंदर एक्सटेंड कर दो। तो आप बाद में भी वीजीज के अंदर मल्टीपल पीवीज ऐड कर सकते हो। एक जो वीजी होता है, ये एक वीजी के अंदर आप 256 एलवीएम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। एक वीजी इज इक्वल टू 256 एलवी, ये याद रखना है। एक वॉल्यूम ग्रुप के अंदर आप 256 लॉजिकल वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हो, पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो। ऐसे वीजी आप 256 क्रिएट कर सकते हो, तो वीजी भी आप टोटल कितने बना सकते हो? 256। ठीक है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमें ये पूरा सेटअप डायग्राम अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है। एलवीएम एलवीएम का सबसे पहला बेनिफिट है, जो एलवीएम पार्टीशंस होते वो रिसाइजेबल्स होते हैं। रिसाइजेबल का मतलब ये होता है कि साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जो नॉर्मल पार्टीशन हमें ये फीचर नहीं दे रहा है। ठीक है। एलवीएम ये फीचर हमें दे रहा है। एलवीएम एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, जिसके थ्रू हम वॉल्यूम्स को मैनेज कर रहे हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। और प्रोडक्शन लेवल में जब आप कंपनी के अंदर आप काम करते हो, या गूगल ड्राइव का भी एक एग्जांपल ले लो, 15 जीबी आपको वो दे रहा है आपने, और उसका मैंने आपको 100 जीबी चाहिए तो वो अलग से 100 जीबी थोड़ी आपको बना के देता है, उसी को बढ़ा के दे देता है। फिर आप बोलते मुझे 100 नहीं चाहिए, अभी मेरा रिक्वायरमेंट 200 जीबी का है। ठीक है। तो फिर उसी को वो बढ़ा के देगा। आप चाहते हो कि 100 ही करना है तो फिर उसी को कम कर देगा, वो अलग से आपको 200 जीबी या 100 जीबी वाला बना के नहीं दे रहा है। ऐसा होता तो कितने पार्टीशंस बनाने पड़ते उनको, तो उसी को आप एक्सटेंड और रिड्यूस कर सकते हो। तो उन्होंने भी एलवीएम मैकेनिज्म यूज किया है। ठीक है। साइज को एक्सपांड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ये बेस्ट ऑप्शन है स्टोरेज में। एलवीएम क्लाउड के अंदर भी इसी तरह के स्टोरेज दिए जाते हैं, जो आप कभी भी अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप बढ़ा दो, रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग आप कम कर दो। स्टैंडर्ड पार्टीशन होता तो नहीं, नहीं आपने 100 जीबी लिया, 100 जीबी आपको यूज करो। आप 100 जीबी को बढ़ा नहीं सकते, आपको और चाहिए दूसरा लो। एक ही यूजर के दो दो तीन तीन चार चार पार्टीशन मैनेज करने पड़ेंगे। कुछ डेटा आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, कुछ डेटा आपको दूसरे लोकेशन पे रखना पड़ेगा। तो बेटर एक ही पार्टीशन रखो, एक ही के अंदर डेटा स्टोर करो। उसी को आपको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो कम कर सकते हो। ठीक है। तो एलवीएम ये आपको फीचर प्रोवाइड करता है, एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ठीक है। देन